बोलते हैं, यानी कि हमारे पास लोकल टेक्स्ट सी के अंदर यूजर्स का फोल्डर है, यूजर्स के फोल्डर में पीसी का फोल्डर है, पीसी के फोल्डर में डेस्कटॉप का फोल्डर है, डेस्कटॉप के फोल्डर में कौन सा फोल्डर है, नेक्स्ट जेएस क्लास का फोल्डर है, नेक्स्ट जेएस क्लास के फोल्डर के अंदर हमने क्या बनाई है, अपनी फर्स्ट ऐप बनाई है। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास क्या हो गई, इंस्टॉल हो गई है। अब टीडी ठीक हो गया। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट हम यहाँ से थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ फर्स्ट ऐप क्रिएट हो गई आपकी। यस कोई एरर नहीं आया मेरे पास, सुबह एरर आ रहा था मेरे पास, वो भी वो एरर था जिसमें उसने मुझे बोला कि Node.js जो है आपका अपडेटेड नहीं है। तो फिर मैंने क्या किया, अपडेट किया और मेरा चल गया। इस तरीके से अगर आपके पास एरर आ रहा है तो एरर को एक तो पढ़ने की कोशिश करें कि एरर में लिखा हुआ क्या है। ठीक है, मोस्टली जो एरर आते हैं वो Node.js का ही आ रहा होता है। अब फर्स्ट ऐप मैंने खोली है, ये मैंने आपको एक एक फोल्डर उसे एक्सप्लेन किया था, याद है किसी को? ठीक है, तो मुझे वन बाय वन तो बता देगा कि नोड मॉड्यूल्स कौन सा फोल्डर होता है हमारे पास, नोड मॉड्यूल कौन सा फोल्डर होता है हमारे पास, हम जितनी भी नोड के सारे इंस्टॉल करते हैं क्या होता है, जल्दी बताएं, सही बता रहे हैं। डिपेंडेंसीज होती है, यानी कि जितनी भी टाइप स्क्रिप्ट से रिलेटेड डिपेंडेंसीज है, रिएक्ट से रिलेटेड डिपेंडेंसीज है, रिएक्ट डॉम से रिलेटेड डिपेंडेंसीज, तो सारी कहाँ पे होती है, नोड मॉड्यूल्स में होती है। अब बताइए नोड मॉड्यूल्स को हम अपने गिटहब पे अपडेट कर सकते हैं? नो गिटहब पे डाल सकते हैं इसको? नहीं हम इसको फोल्डर कहाँ डालते हैं? इग्नोर गिट इग्नोर में। अगर मैं फिर भी गलती से डाल दूँ तो क्या नुकसान होगा मेरा? बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन चलेगी नहीं। पता है, आप कभी डाल के देखिएगा, वो गिट आपका चलेगा ही नहीं, वो क्योंकि वो बोलेगा कि आपकी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसीज है। क्योंकि देखिए हर चीज़ की कैपेसिटी होती है, तो इसलिए गिटहब की भी ना कैपेसिटी है, वो लिमिटेड फाइल्स ही ले सकता है आपकी। और अगर आप इतनी अनलिमिटेड फाइल डालना शुरू कर देंगे ना उसमें, तो वो भी इंस्टॉल नहीं करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, तो सिंपली हम क्या करते हैं, एक डॉट गिट इग्नोर के नाम से फोल्डर बनाते हैं और उस फोल्डर में हम इसको डाल देते हैं। ठीक है, एसआरसी का फोल्डर आ गया। अब एसआरसी के फोल्डर में देखिए कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं आपको यहाँ पे ना। एसआरसी के अंदर कौन सा फोल्डर है, ऐप कौन सा फोल्डर कहलाएगा मेरा, रूट का फोल्डर है ये। ऐप कौन सा फोल्डर है ये, प्लीज मिलके बोले तो वहां से, रूट क्यों बोल रहे हैं हम इसको, कौन मुझे बताया कि रूट क्यों बोल रहे हैं हम इसको? ये बोलिए फटाफट, जल्दी, टाइम नहीं है हमारे पास। फॉन्ट से और फेविकॉल आइकन है और ग्लोबल सीएसएस और लेआउट और टीएक्सएस और पेज और टीएक्सएस। अब इसमें से जो मेन पेज है वो कौन सा हमारे पास जो रेंडर होता है, कौन सा पेज रेंडर होता है हमारे पास, पेज डॉट टीएसएक्स रेंडर होता है हमारे पास। ठीक है, ग्लोबल डॉट सीएसएस क्या काम करता है, स्टाइलिंग के लिए, तो हम वैसे भी सीएसएस लगा सकते हैं ना। तो ग्लोबल डॉट सीएसएस बनाने का क्या मकसद था, ग्लोबल मतलब ये कि हर कंपोनेंट में जाएगा, वैसे ही इन शॉर्ट हर कंपोनेंट में जाके वो एंटरटेन करेगा। इन इजी लैंग्वेज हम इस तरह कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो जो लेआउट पे करते हैं हम, अगर टेलविंड सीएसएस, वो तो टेलविंड है ना। अगर आप कोई और लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं स्टाइलिंग के लिए, तो आप उनको बता रहे हैं कि जी आपने XYZ लाइब्रेरी यूज़ करनी है, ताकि जो है वो उसके पास इन्वॉल्वमेंट बनेगा, तो अगला बंदा उसके ऊपर बैठ के फर्दर काम करेगा। ठीक है, तो रीडमी फाइल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी एप्लीकेशन के अंदर। इवन कि अगर मैं खुद भी किसी का काम करूँ, जैसे भी फाइवर पेपर से काम आया था डॉकर का, तो उसकी जो रीडमी फाइल थी उसमें ज़्यादा कुछ लिखा हुआ नहीं है, जिसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई। फिर मैंने उनको गूगल मीट पे लिया, गूगल मीट पे लेने के बाद फिर उनको समझाया। मैंने कहा जो रीडमी फाइल होती है वो इसलिए होती है कि आपने तमाम इन्वायरमेंट लिखना होता है उसके ऊपर। तो फिर उन्होंने अपनी फाइल अपडेट की, जो कि अच्छी पॉजिटिव चीज़ है कि उनको समझ में आएगी क्या काम किस तरह मतलब क्या इंपॉर्टेंस है रीडमी फाइल की है। टेलविंड आपको पता है, जब आपने इंस्टॉल किए टेलविंड, तो ऑब्वियसली टेलविंड की कॉन्फ़िगरेशन भी आपके पास है और टीएस कॉन्फ़िग। जब टाइप स्क्रिप्ट इंस्टॉल किए तो टाइप स्क्रिप्ट की भी फाइल आपके पास है, tsconfig.json वाली। ठीक है, फोल्डर स्ट्रक्चर में किसी को भी सवाल है प्लीज, है तो अभी पूछ लीजिए मुझसे। किसी का कोई सवाल है इसके अंदर? देखो बेटा, रीड की मतलब ये है कि आपकी प्रोफाइल, ठीक है, जैसे कि आपका नाम क्या है XYZ, आपके फादर का नाम क्या है XYZ, आप कहाँ रहती हैं XYZ, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है XYZ, यानी कि आपकी तमाम प्रोफाइल जो है वो रीडमी फाइल के अंदर होगी। ठीक है, समझ आ गई आपको?
एक तरह से इंस्ट्रक्शन भी कह सकते हैं इसको, लेकिन एक तरह से इन्वायरमेंट भी कह सकते हैं। चलिए इसको खोल के देख लेते हैं, थोड़ा सा आप लोगों को जो है इसमें ईजी हो जाएगा समझना। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ आपको। तो ये देखें इसमें क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है गेटिंग स्टार्टेड, ठीक है, यानी कि आपकी एप्लीकेशन कैसे स्टार्ट होगी। फर्स्ट रन द डेवलपमेंट सर्वर, बैश npm रन डेव से भी आपकी एप्लीकेशन रन हो सकती है, yarn डेव से भी एप्लीकेशन रन हो सकती है, और pnpm से भी एप्लीकेशन रन हो सकती है, बन डेव से भी आपकी जो है वो एप्लीकेशन रन हो सकती है। लेकिन ये दो इन्वायरमेंट अलग इन्वायरमेंट है। हम कौन सा इन्वायरमेंट यूज़ करते हैं, या तो yarn यूज़ करते हैं या फिर हम npm यूज़ करते हैं। अभी जो मैं चलाऊंगी अपनी ये वाली एप्लीकेशन, तो मैं क्या कमांड यूज़ करूँगी, npm रन डेव। देखिए हमें हर चीज़ फिंगर टिप से याद नहीं होती है, ठीक है। हम 2 महीने बाद दोबारा से नेक्स्ट खोलेंगे तो हमें याद नहीं रहेगा कि हमें कैसे स्टार्ट करनी थी एप्लीकेशन। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, गेटिंग स्टार्टेड पर जाऊँगी तो मुझे पता चल जाएगा, अच्छा ठीक है मैंने एप्लीकेशन ऐसे स्टार्ट करनी। तो ये एक पर्पज़ होता है रीडमी फाइल का, ठीक है। इसमें तमाम चीज़ें जो है ना आपके पास दी गई हैं कि डॉक्यूमेंटेशन कहाँ पे देखेंगे आप लोग, आपकी जो है बिल्ड कैसे बनेगी, आप जो है कहाँ से लर्न कर सकते हैं, गिटहब कहाँ से देख सकते हैं, वर्सल की डिप्लॉयमेंट कहाँ से कर डिप्लॉय कैसे कर सकते हैं, वर्सल के ऊपर कौन सा प्लेटफॉर्म है, ईच एंड एवरीथिंग जो है ना इसके अंदर रीडमी फाइल के अंदर आपके पास लिखी होती है, जो कि एक बहुत अच्छा तरीका है काम करने का। सही है, इसको बंद करते हैं फोल्डर को। हम कहाँ आते हैं भैया, अब हम अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कैसे स्टार्ट होगा एप्लीकेशन, npm, अच्छा अभी npm रन डेव लिखी है, कुछ और भी करना पड़ेगा इससे पहले क्या करना पड़ेगा, स्क्रॉल करना पड़ेगा, डायरेक्टली चेंज करनी पड़ेगी सीडी, करना पड़ेगा, नहीं वही वो कल से मेरी 85 नहीं 95 सीडी लिखना है और प्रोजेक्ट नेम एप्लीकेशन का नाम लिखना है। मुझे एप्लीकेशन नाम याद नहीं तो मैं यहाँ से लिख लूँगी मेरी एप्लीकेशन का नाम क्या है, फर्स्ट ऐप। अगर मैं यहाँ पे F लिखूँगी, FI लिखूँगी और मैं टैब का बटन प्रेस करूँगी तो मेरे पास क्या आ गया, ये ऑटोमेटिकली फर्स्ट ऐप लिखकर आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने एंटर किया और मैं किसके अंदर एंटर हो गई, फर्स्ट ऐप में एंटर हो गई। अब कैसे एप्लीकेशन स्टार्ट होगी मेरी, npm रन डेव, एंटर कर दूँ, यस चलें ठीक है। अभी क्या हो रही है, मेरी एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है, स्टार्ट रेडी इन 5 सेकेंड्स। ये एक चीज़ आपको बताते हैं कि अब आपका बेसिकली यहाँ पर सर्वर चल गया। अब जो आप काम करते जाएंगे, जो चेंजेस करते जाएंगे, सर्वर पर चल जाएंगे। इवन कि अगर आप मिस्टेक भी करते हैं तो सबसे पहले आपको सर्वर टर्मिनल आपको बता देगा कि यहाँ पे आपने जो मिस्टेक की है, ठीक है। नहीं डबल है, मैंने सोचा था यार आयुषा ये बताओ, हाँ ये कौन सा नेट चल रहा है, नहीं हो सकता वही मैं कह रही हूँ मेरे 200 चल रहा है और दिल्ली 6 घंटे मैं ना भाई को बोला था 5 बजे आ जाओ, 9 बजे तक एरर कौन सा आ रहा है आपके पास, वो तो 24 घंटे पड़ता है बैठे सामने, पूरा दिन पड़ता है बैठ बैठ के तब सॉरी मेरे पास आ जाएगा, मैं वो देख लूँगी, ठीक हो गया, क्योंकि पूरी क्लास हम डिस्टर्ब इतना कर नहीं सकते ना। अच्छा पेज डॉट TSX में चली जाऊँगी मैं, ठीक है। यहाँ मैं आती हूँ पेज डॉट TSX में। सिंपली मैं क्या करती हूँ कि मैं यहाँ से उठाती हूँ उस मेल को और पूरा यहाँ से उठा के आयन तक मैं इसको डिलीट मार दूँगी, ठीक है। उल्टा हाथ चला चला ले हमें कौन सा क्या यूज़ करूँ यहाँ पे, नहीं लिख सकती बिल्कुल नहीं, झाड़ू भी नहीं पकड़ सकती मैं, कैंची भी नहीं पकड़ सकती। फाइनली हेलो वर्ल्ड हमारा प्रिंट हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो अभी यहाँ तक तो हमारा हो गया। अब किस किस का हो गया यहाँ पे मुझे प्लीज़ बता दें, थोड़ा सा अपडेट दे दें। और किस किस के एरर्स आ रहे हैं वो भी मुझे अपडेट दे दें। एरर्स किस किस के आ रहे हैं,
तो बात होने मैंने कहा एरर जिसके आ रहे हैं वो सिर्फ हैंड रेस करिए, ठीक है हो गया। आप सब लोग बारी बारी जो है मेरे पास आ जाइएगा ऊपर। प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में हमारे पास टॉप लेवल फोल्डर्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास? ऐप होते हैं, पेजेस होते हैं और पब्लिक होते हैं। पब्लिक यहाँ नहीं आ रहा, क्यों? कौन बताएगा पब्लिक यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा फोल्डर में मेरे पास? देखिए पब्लिक नजर आ रहा है यहाँ पे किसी को? क्यों नहीं आ रहा पब्लिक? कभी आपने एक सवाल सोचे दिमाग में डाल के क्यों नहीं आ रहा पब्लिक यहाँ पे? डॉक्यूमेंटेशन में बता रहे हैं कि पब्लिक है यहाँ पे। टॉप लेवल फोल्डर्स के अंदर हमारे पास ऐप है, पेजेस है और पब्लिक है। वेयर इज पब्लिक? पब्लिक तो मेरे सामने है, लेकिन आपकी फोल्डर पब्लिक है, मतलब डॉक्यूमेंटेशन गलत बता रहा है सब। जब हमारे पास मैंने क्या बताया कितने तरह के राउट होते हैं हमारे पास? दो तरह के राउट होते हैं। अभी हमने कौन से राउट में काम किया है? नहीं काम कर रहा ऐप राउट में। जब आप पेज राउट में काम करेंगे तब पब्लिक आपके सामने आएगा। समझ आ गई आप लोगों को? यस मैम। जब आप लोग पेज राउट फोल्डर नहीं होता उसके अंदर। वैसे पब्लिक फोल्डर में आपको बता दूं क्या चीज़ें होती हैं जी। वो पेज बनता था, पेज बनता था। जब आपके पास देखें दो तरह के राउटर है, यहाँ आप देखें नजर आ रहे हैं आपको? ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? यूजिंग ऐप राउटर। अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ नीचे क्या लिखा हुआ है? यूजिंग पेज राउटर। जब आप पेजेस राउटर में जाते हैं ना, पेज राउटर यूज करते हैं, तब आपके पास पब्लिक का फोल्डर क्रिएट होता है। अगर आप ऐप राउटर में काम करें तो ऐप राउटर में आपका पब्लिक का पेज क्रिएट नहीं होता। और बहुत सारी चीज़ें पहले जो होती थी वो अब इसलिए नहीं होती है क्योंकि अगर आप ट्यूटोरियल देखे होंगे नेक्स्ट जेएस के, तो वो कोई साल पुराने ट्यूटोरियल होंगे। लेटेस्ट ट्यूटोरियल तो मेरी नज़र से कोई भी नहीं उतरा अभी तक। ऑल दो ये छोटे मोटे जो आप लोगों ने बनाए हुए होंगे नेक्स्ट जेएस के ऊपर, वो तो मैं उनकी बात नहीं कर रही। लेकिन अगर हम जो अच्छे हमारे पास ट्यूटोरियल मेकर हैं, जैसे डेविड ग्रे है या हमारे पास जेएस मास्टरी वाले हैं दूसरे हैं, तो उनके भी 8 महीने से साल पुराने 3 साल पुराने कंटेंट है यूट्यूब के ऊपर। तभी वो चीज़ें जो है थोड़ी सी डिफरेंट लगती हैं आपको अपने पर जो आप काम करते हैं उस पर, और जो आपको नज़र आ रहा था उसके ऊपर। ठीक हो गया? अच्छा जी, टॉप लेवल फोल्डर के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या चीज़ें आ रही है? ऐप राउटर, पेज राउटर हो गया, पब्लिक मीडिया स्टैटिस्टिक्स, एसेट्स टू बी सर्व्ड, यानी कि जो इमेजेस हमने रखी हैं यहाँ पर रखी होती हैं। यहाँ पे अपने वो डाटा रखा होता है जो कि स्टैटिक होता है। स्टैटिक मतलब वो जो कि अनचेंजेबल होता है। जैसे कंपनी का आइकन, एक कंपनी अगर आइकन बना हुआ है तो वो अनचेंज होगा ना। ऐसा तो नहीं आज कंपनी का आइकन कबाब जी बेकर्स का आज ग्रीन कलर का लोगो है तो कल पर्पल कलर का लोगो है, 4 दिन बाद उसका ग्रीन कलर का लोगो है। जो कंपनी का लोगो होता है वो उसकी पहचान होती है, ऐसे ही है। तो वो क्या होता है? अनचेंजेबल होता है लोगो किसी भी कंपनी का। तो हम पब्लिक फोल्डर में इस तरह का डाटा रखते हैं जो कि स्टैटिक होता है। समझ आइए आप लोगों को? कोई सवाल है किसी का? जी बोलिए बेटा। नहीं अभी तो नहीं बना सकती मैं, क्योंकि अभी तो हम सेलेक्टिव पेज आउट ऐप आउट किया है ना अभी तो। नहीं होगा ना चीज। आपने सेलेक्ट देखिए ड्यूरिंग एप्लीकेशन अगर आपने जो कॉन्फ़िगरेशन सेलेक्ट की है ना वो आपने की है ऐप राउटर की है। आप सिर्फ एसआरसी का फोल्डर क्रिएट कर सकती है एक, अगर आप भूल गई गलती से ना बनाना तो वो तो आप कर सकते हैं, एडिटेबल है। लेकिन अगर आप बात करती कि जी मैंने जो है ऐप राउटर कर दिया, मैं पेज का फोल्डर बना पब्लिक का फोल्डर बना लूँगी, तो वो वर्केबल नहीं होगा क्योंकि उसकी कॉन्फ़िगरेशन ही उसी तरह की हुई है। अब आप देखें ना, जब डॉक्यूमेंटेशन में आपके पास 2 टैब बने हुए हैं, एक टैब अगर आप खोलते तो पेज खुलेगा, एक टैब खोलते तो ऐप खुलेगा, तो फिर आप कैसे कर सकते हैं इस चीज़ को? और वैसे भी हमने तो पुराने में करना ही नहीं है ना काम, पब्लिक में करना है क्या आप लोगों ने न्यू में लेटेस्ट में काम करना है ना। तो पब्लिक तो वैसे भी या पेज राउटर तो वैसे भी डेप्लीकेट होने वाला है या हो चुका होगा, हमें पता नहीं होता। वैसे भी हम बहुत लेट इन्फॉर्मेशन आती है हमारे पास, ठीक है। अच्छा टॉप लेवल फाइल्स में ये फोल्डर है, ठीक है। फोल्डर कितने हैं हमारे पास? ऐप का फोल्डर, पेज का फोल्डर, एसआरसी का फोल्डर, टॉप लेवल फोल्डर होते हैं, ठीक है। इस बात से किसी को प्रॉब्लम है? किसी को कोई एतराज है इस बात से कि टॉप लेवल फोल्डर? देखिए फोल्डर का फाइल में डिफरेंस होता है, ये तो पता है ना आपको। जो फोल्डर होगा हमारे पास, हम इसको यहीं से देख सकते हैं कि एक जो फोल्डर है हमारे पास वो किसका फोल्डर है हमारे पास? देखिए फोल्डर की निशानी है, एक ऐप का फोल्डर है, एसआरसी का फोल्डर है और ऐप का फोल्डर है, एसआरसी का फोल्डर है, और कौन सा फोल्डर है हमारे पास? पेजेस का फोल्डर है, ठीक है, या पेजेस राउटर का फोल्डर होता है। अच्छा इसके बाद हम आते हैं टॉप लेवल फाइल्स के अंदर। टॉप लेवल फाइल्स में हमारे पास ये सारी फाइल्स होती है हमारे पास जो कि टॉप लेवल फाइल्स में काउंट होती है। अदर फाइल ऐसी कि आपका जो जैसे amina.tss कर दिया आपने, pahar.js कर दिया आपने, ऐसा नहीं है। कन्वेंशन मतलब ये है कि आपको इस काम के ही फोल्डर बनाने हैं। अगर आपको लेआउट का फोल्डर बनाना है तो आपको लेआउट ही लिखना पड़ेगा। अब आप .js लिखें,
.jsx लिखें या .tsx लिखें, आप समझ आइए आपको। अगर आप .js लिखती हैं तो उसमें क्या इशू आएगा पता है आपको? उसमें इशू ये आएगा कि मैंने आपको फर्स्ट क्लास में एम्बेड एब्रीविएशन पढ़ाए थे, याद है एम्बेड एब्रीविएशन क्या होते हैं? हाँ, एम्बेड एब्रीविएशन याद है ना, जो मैंने बताया था फर्स्ट क्लास में HTML वाली क्लास में। एम्बेड एब्रीविएशन जो है मीन्स आपके ऑटो कंप्लीट करते हैं आपके किसी भी टैग को। तो अगर आप .js लगाएंगे तो एम्बेड एब्रीविएशन एक्टिवेट नहीं होगी उसके अंदर। इसका मतलब ये है कि आपको पूरा H1 लिखना है, क्लोज भी करना है, लिखना भी है, ठीक है। अगर आप JSX लगाएंगे, TSX लगाएंगे साथ में, तो आपको फिर एम्बेड एब्रीविएशन जो आपकी इनेबल हो जाएगी और आपको दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर H1 लिखेंगे, एंटर करेंगे तो पूरा टैग कंप्लीट हो जाएगा आपका। समझ आइए आप लोगों को ये बात जी। तो आप ऐसा कीजिएगा, आखिर में आप आइएगा मेरे पास, ठीक है, डिस्कस कर लेंगे इसके ऊपर। कि आप लोग जब YouTube से पढ़ेंगे ना बैठ के, देखिए अच्छी बात है, पढ़ना तो है, आपने कहीं से ही पढ़े जरूर, लेकिन YouTube पर मैंने क्या बताया, साल पुराना 2 साल पुराने ट्यूटोरियल होंगे आपके पास। आप देखिएगा कि कब ट्यूटोरियल जो है वो आया है मार्केट के अंदर ना, तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो टेक्नोलॉजी है ना वो डे बाय डे चेंज होती रहती है, सही। तो जो 1 साल पहले चीज़ थी नेक्स्ट में, वो अब नहीं होंगी आपके पास। उसका ना स्ट्रक्चर हो सकता चेंज हो गया हो, फिर बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हो, तो फिर होता ये कि उनका कोड आपको कोड मैच नहीं कर पाता और फिर आप थका के जो बैठ जाते हैं, आप बोलते हैं हमसे तो नहीं हो पा रहा, ऐसे ही है। तो अब आपको डॉक्यूमेंटेशन का फ़ायदा क्या होगा? पहला फ़ायदा तो ये होगा, आपको लेटेस्ट चीज़ें मिलेंगी सारी, ठीक है। लेटेस्ट चीज़ों के अलावा आपके पास अपडेट होती थी डॉक्यूमेंटेशन, तो साथ में डॉक्यूमेंटेशन के अंदर साथ में कोडिंग भी की हुई होती थोड़ी थोड़ी, ताकि पता चले कि लिखना कैसे, इसको यूज़ कैसे करना है। तो प्रेफरेंस दें डॉक्यूमेंटेशन को, ठीक है। उसके बाद फिर आप ट्यूटोरियल पर जाएँ, यूट्यूब जिसका भी देखना है आपने देखें, वो उस पर मना नहीं है, पढ़ने तो पढ़ना है आपने, ठीक है, कहीं से ही पढ़ें आप लोग, लेकिन ये देख लें कितना साल पुराना, कितना ओल्ड कंटेंट पढ़ रहे हैं आप लोग। पढ़ने से पहले देखो ये ज़रूर देख लिया करें, व्यूज़ मत देखें कि इस पर 1 मिलियन व्यूज़ आए तो उसका मतलब इसका कंटेंट अच्छा होगा, हम ये पढ़ लेते हैं। हाँ, कमेंट पढ़ लेते हैं ना, किसी ने कहा भैया आपने बहुत ज़बरदस्त ट्यूटोरियल बना दिया, अब आप नहीं है कि भैया के पीछे पड़ गए हाथ धोगे कि मैं तो भैया ही से पढ़ूंगा। भैया ने बेशक 3 साल पुराना कंटेंट डाला हुआ उसके अंदर, लेकिन चूँकि आप लोग, मुझे पता है ना हमारी साइटी क्या होती है, कमेंट रिव्यूज़ देख लेंगे या हम लोग देखें कितने मिलियन व्यूज़ आ गए इसके ऊपर, या कमेंट्स देख लेंगे जाकर, है ना। तो सिर्फ ये चीज़ ना देखें, आप ये भी देखें कि वो किस डेट को जो है इन्होंने अपलोड की वीडियो। क्रिएट होगा एरर पेज, एरर से क्रिएट होगा, route.js.tsx से क्रिएट होगा, टेम्पलेट से क्रिएट होगा। अब यहाँ पे इन्होंने बताया कि इन पेज का फायदा क्या है। अगर आपका नॉट फाउंड UI आ रहा है तो आपने नॉट फाउंड करके आपने बनाना है, ठीक है। अगर आपने को एरर दिखाना है तो आपने error.tsx करके पेज बनाना है। समझ आ गई आप लोगों को यहाँ तक? अब यहाँ पे हमारे पास कुछ चीज़ आती है राउट्स के बारे में, ठीक है। राउट्स कितने तरह के होते हैं हमारे पास? 2 तरह के होते हैं राउट्स। कौन कौन से? ऐप राउट और पेज राउट। राउट्स आप नहीं, वो वाले राउट्स पूछी, राउटर नहीं पूछ रही मैं, राउट्स पूछी, राउट्स। देखिए एक होता है नेस्टेड राउट और एक होता है डायनेमिक राउट्स, ठीक है। ये इसका मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगी आपको, लेकिन फिर जब आयशा आपको अभी बार सिखाएंगी बनाना तो फिर दोबारा से आपको बताएंगी, तो उससे जब आप टॉइस आपके दिमाग में चीज़ आएगी तो वो मोस्ट प्रोबेबली आप उसको डाइजेस्ट कर लेंगे उस बात को, ठीक है। तो अभी आप इतना याद रखेंगे 2 तरह के राउट होते हैं, एक होता है नेस्टेड राउट और क्या होता है डायनेमिक राउट, ठीक हो गया। अब हम थोड़ा सा यहाँ जाते हैं अपनी एप्लीकेशन पे और यहाँ पे तरीके से बनता है नेस्टेड राउट, डायनेमिक राउट। सबसे पहले हमने राउट कुछ भी लिख सकती हूँ, समझे मैं यहाँ पे लिखती हूँ प्रोडक्ट लिखती हूँ, मैं यहाँ पे क्या लिखा मैंने यहाँ पे /प्रोडक्ट लिखा, उसका मतलब राउट करेगा वो लोकल होस्ट 3001 कहाँ जाएगा, प्रोडक्ट से पेज में जाएगा। मैं यहाँ एंटर करती हूँ अगर, तो उसने क्या दे दिया मुझे, एरर 404 का नॉट फाउंड एरर दे दिया इसने मुझे, ठीक है। वैसे अगर आपको एरर बनाना होता है तो आप लोगों को पूरा एरर की कोडिंग होती है, मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी, लेकिन क्योंकि कुछ चीज़ें बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली हो रही होती नेक्स्ट जेएस में, तो दिस इज़ वन ऑफ द फीचर कि जो है आपको नेक्स्ट जेएस 404 का ऑलरेडी एरर क्लियर कर देता है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट से कुछ भी नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो सिंपल मैं यहाँ जाऊँगी और यहाँ जाने के बाद ये क्या बना मेरे पास, ऐप। देखिए यहाँ पे क्लिक करूँगी तो मेरे पास क्या ओपन हो गया, SRC ओपन हो गया। देखिए अंडरलाइन इसके नीचे हुआ हुआ ये SRC के नीचे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिल्कुल इसको ध्यान सुनिएगा।
वरना आपकी चीज़ें गलत हो सकती हैं, फिर मैं आप मेरे पास आएंगे तो बताने के लिए हमसे नहीं क्रिएट हो पा रहा। अभी अब SRC फोल्डर ओपन हुआ हुआ है। अब मैं अगर ऐप पे क्लिक करूँगी तो ये इसका नीचे का मतलब और इस अंडरलाइन का मतलब ये है कि ऐप का फोल्डर मेरा क्या है, ओपन है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ना फोल्डर बना रही हूँ। किसके नाम से फोल्डर बना रही हूँ मैं यहाँ पे? प्रोडक्ट्स के नाम का। किसके नाम का फोल्डर बनाया मैंने यहाँ पे? प्रोडक्ट्स के नाम का फोल्डर बना दिया मैंने। ठीक है, अब इस प्रोडक्ट का फोल्डर है तो प्रोडक्ट के अंदर यकीनन कोई ना कोई चीज़ ऐसी होगी जो मुझे रेंडर करवानी होगी। ऐसे ही है? कितने लोग मानते हैं इस बात को? गुड। तो अब हाथ उठा लें या मुँह से बोल रहे हैं? यस भी बोल सकते हैं वैसे आप लोग। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मुझे कोई चीज़ रेंडर करवानी है प्रोडक्ट में तो मुझे कौन सी फाइल बनानी चाहिए? प्रोडक्ट्स के अंदर जाके पेज, प्रोडक्ट्स में कौन सी फाइल बनेगी मेरे पास जाकर? पीछे से आवाज़ नहीं आ रही, वहाँ से पीछे से मुझे कोई बताए कौन सी फाइल बनेगी मेरे पास यहाँ पे जो रेंडर हो मेरे ब्राउज़र के ऊपर? page.tsx। आप लोग कंफ्यूज हैं या बोलना नहीं चाहते हैं? देखिए मैंने आपको पहले बताया कि ऐप के अंदर आप यहाँ पे थे, ठीक है, यहाँ पे page.txs फाइल थी, यहाँ पे आपने क्या बनाया? फाइनली हेलो वर्ल्ड लिखा जो आपके पास ब्राउज़र के ऊपर आ गया। प्लीज़ बातें ना करें। हेलो हेलो जावेद एंड आपके पीछे वाले प्लीज़ बातें नहीं करें। दोबारा मैं आपको बता रही हूँ कि देखिए ऐप के अंदर आपने कुछ रेंडर करवाना था और रेंडर करवाने के लिए आपने एक फाइल बनाई जिसका नाम आपने रखा page.tsx, आपने उसका नाम रखा। ठीक है, और उसके अंदर आपने क्या डाटा रखा था? आपने डाटा रखा था फाइनली हेलो वर्ल्ड जो कि रेंडर हो गया था ब्राउज़र के ऊपर। इस बात से कोई प्रॉब्लम है किसी को? अंडरस्टैंड कर रहे हैं इस चीज़ को आप? ठीक है, अब अगर मैंने यहाँ प्रोडक्ट का फोल्डर बनाया है और मुझे यहाँ पे कुछ रेंडर करवाना है तो मैं कौन सा पेज बनाऊंगी यहाँ पे? page.tsx। कोई भी नाम। अभी मैंने क्या पढ़ाया था आप लोगों को? पेज। page.tsx 10 फोल्डर बनाएंगे आप, 10 के 10 का नाम page.tsx रखेंगे। समझ आ गई आप लोगों को? कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है इसके अंदर। अब आप यहाँ पे आ जाए, मैंने यहाँ पे लिखा RAFCE। ठीक है, मैं इसको एंटर करूँगी। मैं ये क्यों लिखा मैंने यहाँ पे? क्योंकि मेरे पास यहाँ पे रिएक्ट के लिए एक एक्सटेंशन डाउनलोड है। आप लोगों के पास डाउनलोड है? सॉरी ES7 वाली। हाँ, रिएक्ट के लिए आप डाउनलोड कर लीजिएगा तो आपके पास ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाली लाइन चूंकि हमारे पास रिएक्ट का काम नहीं करती, यूजलेस है। अब यहाँ पे आ जाए आप, यहाँ पे आपने क्या लिखा है? यहाँ पे पेज लिखा है आपके पास। ठीक है, इसको हटाना है आपने पेज को और यहाँ पे क्या लिखना है? आपने प्रोडक्ट्स लिखना है। मतलब कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ पे। अब अगर आप पेज रखना है पेज भी रख सकते हैं आप। और यहाँ पे क्या आएगा? प्रोडक्ट्स आ गए। ठीक है, समझ आ गई सबको? अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है? डिव में हमारे पास क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे प्रोडक्ट लिखा हुआ है। अच्छा मेरी बात सुने गौर से। अगर मुझे यहाँ पे मैं एक डिव हटाती हूँ यहाँ से और मैं यहाँ लिखती हूँ H1। ठीक है, H1 मैंने ले लिया। यहाँ पे मैं लिखा दिस इज़ माई प्रोडक्ट पेज। ठीक है, और मैंने यहाँ पे एक ले लिया पैराग्राफ। अब ये मेरे पास एरर आ रहा है। ठीक है, क्यों एरर आ रहा है मेरे पास? बैक नहीं है क्योंकि एक वक्त में हम एक ही लिख सकते हैं क्योंकि हम रूट में काम कर रहे हैं। लेकिन अगर मुझे लिखने हैं तो मैं क्या करूँगी यहाँ पे? पेरेंट। हाँ, या तो मैं डिव में उसको एक डिव डाल दूँगी या फ्रेगमेंट, फिर फ्रेगमेंट यूज़ करूँगी। फ्रेगमेंट क्या होता है? एम्प्टी, उसमें कुछ भी नहीं कौन होता। बताएगा फ्रेगमेंट क्या होता है? एम्प्टी टैग एक ब्लैंक टैग हम लगा लेंगे। ब्लैंक टैग का नाम क्या रखा है हमने? फ्रेगमेंट रखा है नाम। किसी को समझ आ रही है मेरी बात? और किसकी सब में सुन रही है बता दें प्लीज। ठीक है, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा डाटा डाले थे लॉरेन 20 कर लेते हैं पढ़ लिया। तो ये 20 तक मेरे पास क्या आ गया? वर्ड्स आ गए जी। नहीं, लाइट वेट की बात नहीं है। डिव में ना कंफ्यूज हो सकते हैं आप लोग। देखिए डिव से भी काम हो सकता है आपका। आप एक मेन डिव बना दें, उसके बाद आप काम करने लग जाए, लेकिन डिव आपके अंदर और भी डिव बनेंगे ना तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसका मतलब ये है ना, कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ से आपको पता चल जाएगा ठीक है मुझे कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पर। दोबारा बोलिए ना।
हाँ देखिए, इनकी बात बहुत अच्छी इन्होंने पॉइंट बताया। एक एक्स्ट्रा डिव अगर हम लगाते हैं तो उसके अंदर जब हम CSS एप्लीकेशन करते हैं, CSS की इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, तो उसमें भी हमें प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, अच्छा मैं दोबारा आप लोगों को बात बता दूँ, जिनको समझ नहीं आ रहा था वो मुझे प्लीज़ कोई भी आइडेंटिफाई करता है तो क्या समझ नहीं आ रहा, ताकि मैं उसकी वही चीज़ दोबारा समझा दूँगा। फ्रैगमेंट समझा दूँगी, फ्रैगमेंट छोड़े, इससे पहले समझाया उसका बताया मुझे। इस वाली फाइल की बात कह रही हैं आप, ये वाली फाइल कह रही हैं आप, ठीक है। और भी इसका क्या एरर है जो समझ नहीं आ रहा, प्लीज मुझे बताएंगे तो मुझे पता चलेगा ना कि क्या समझाना है आप लोगों को। क्यों आ रहा था एरर? क्योंकि मेरे पास कोई आउटपुट डाटा ही नहीं था ना, मेरे पास आउटपुट डाटा ही था, तो क्या देता, एरर ही देता ना मुझे। राउट बन गया ना आपके पास, यही तो फायदा है ना इसके अंदर। अभी और डायनेमिक राउटिंग में बताऊंगी आपको, हौले हौले। ठीक है, हम नेक्स्ट चीज इसीलिए इतनी पॉपुलर है क्योंकि आपके पास मालूम है। अच्छा आप एक काम करें, कोई भी अपनी बराबर लड़की को नॉमिनेट कर दो। कोई भी लड़की अपनी बराबर लड़की को नॉमिनेट कर दे कि ये बताएंगे आपका, जल्दी से 5 मिनट में आपके पास, जल्दी से। नहीं बिल्कुल भी नहीं करना, मैं नहीं जाऊँगी। नहीं कोई भी अबे 2-3 बच्चियाँ लेकर आओ। जा चली जा, हम तुझे कह रहे बच्चियाँ ये बोली मैंने, हम दोनों चले चल। आप कहीं ना कहीं मेरी या किसी को रैंडम बुला लो यहाँ पे, स्टेट समझ नहीं है क्योंकि वो जवाब दे ही नहीं तो मैं क्या करूँ। और अगर आप नहीं आएंगे सलीम के साथ तो मैं आयशा वीडियो भी लेने के लिए आता हूँ। मुझे पता तो है हमेशा पढ़ ली, फिर फायदा क्या? यार इतना अच्छा पढ़ाया मैंने आप लोगों को, क्या डर की किस बात में डर है आप लोगों को? ये सब आपके जैसे ही सारे के सारे नाम होगा जो इसने बताया कि जब मेरा प्रोडक्ट का बनाया तो उसमें कुछ भी नहीं आया, सिर्फ एरर आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि हमारे वो राउंड पे नहीं था। जब हमने बहुत अच्छा, तालियां हो जाए इनके लिए भाई। जाना बॉयज से भी ले आओ 2-4 को, सलीम 1-2 को ला, ज़्यादा को टाइम नहीं है मेरे पास। इसको तो आता है मुझे पता है, इसको भी लिया उठाते हैं। हाँ आयशा बोली शुक्र लड़कियों की जरूरत है इसमें। इसके बारे में बताना है। जैसे ही वो करती है पढ़ देगी, अब जा रही है रमीशा भी कहती है पढ़ने भी जाना चाहिए, वैसे पढ़ने में इतना बनती है जिसके सामने भी पता कैसे चलेगा। पता ना जिसने बोला कि मैंने